इंटरफेस पे आप जो इंडिकेटर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से एक एआई बेस्ड है और ये फ्री भी है। ये जो बाय सिग्नल का जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत शानदार एक्यूरेसी के साथ आता है। लेकिन इसमें जो कुछ फॉल्स सिग्नल्स आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं इसको हटाने का जो सेटिंग है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए पूरी तरीके से इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको इस प्रकार के सिग्नल के साथ मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको कब कब ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ों की सहायता के साथ ट्रेडिंग को और आप बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे इस इंडिकेटर को ये बहुत शानदार और पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता हुआ दिख रहा है। टाइम फ्रेम जो होगा इसका ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम और मार्केट काफी शानदार तरीके से आपको इसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीच बीच में जो आपको एक ये फॉल्स सिग्नल दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से भाई नीचे आ रहा है, अचानक यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड आ गया है, लेकिन मार्केट थोड़ी देर के अंदर यहाँ से नीचे आ गया है। तो इसको एलिमिनेट कैसे करना है इसकी सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी और खासियत बात यह है कि ये लैग नहीं करता, ये मार्केट के साथ साथ आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप इस इंडिकेटर के सहारे किसी भी चाहे आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो, या आप किसी विदेशी मार्केट में, आपको जहां अच्छा लगता है आप वहां पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसका सहायता ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट जिस तरीके से ये आपको ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाता है तो एक शानदार मूव दिलाने में आपको काफ़ी मदद करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो एक शानदार मार्केट नीचे भी आया था, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया है। इसी के तर्ज पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा शानदार मूव आपको दिया है। लेकिन पूरी तरीके से सिर्फ एक इंडिकेटर पे अगर आप अवलंबन रहेंगे, भरोसा करके बैठेंगे तो शायद कई बार होता है कि हम सही जगह पे ट्रेड नहीं ले सक पाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी हमारे लिए छूट जाते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा एक एक बार उस चीज़ को भी देख लेते हैं। सबसे पहले इस इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं, मैं दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं दो रखा हुआ है, मैं दोनों को हटा देता हूँ और शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को कैसे लगाना है। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में आप चले जाइए और यहाँ पे आप लिखिए फॉलो लाइन इंडिकेटर, आपके सामने ये वाला आ जाएगा। देखिए, इसको इस्तेमाल करने वाले लगभग लोग 10,000 के आसपास लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है। अब इसके सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप ये जो 21 बीबी पीरियड लिखा हुआ है इसको आप कर दीजिए 80। इसको आप कर दीजिएगा 80 करने के बाद इसको आप हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब बीच बीच में आपको ये जो एक्स्ट्रा जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम पूरी तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ही इसको हम एलिमिनेट करेंगे। सच कहे तो इसकी जो सेटिंग है वो हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न पे है। ये क्या सेटिंग है मैं आपको एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। हमें गलत ट्रेड लेने में कहाँ ये मदद करेगा, देखिए, मतलब हमको बचाएगा। इस जगह जब मार्केट ने पुट ऑप्शन आपको दिखाया है, आप सीधे अगर चलते हैं तो इस कैंडल के पास जहां पे इसने पुट ऑप्शन दिया है मार्केट वहां से एक्चुअली रिवर्स हो गया। उसके अगर आप लो के पे, इसी कैंडल के लो पे अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे सेट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि मार्केट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एक्चुअली आया ही नहीं है। अब आप समझ रहे हैं धीरे धीरे कि हम जो ये गलत ट्रेड जो हमको मिलता है हम इससे कैसे बच सकते हैं। पर हम यहाँ पे अभी भी एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमें बचना कैसे, गलत इंडिकेटर से, गलत सेक्शन से हमको बचना कैसे है। और इसके अलावा भी मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे कि इस जगह पे अगर आप देखते हैं ये भी वैसा ही है। इसको भी अगर आप, मैं इसको उठा के अगर यहाँ पे ले जाऊँ तो इस लो के नीचे मार्केट नहीं आया, उससे पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अभी कुल मिला के अगर आप यहाँ से इस इंडिकेटर को अगर आप पकड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे भी इसने गलत दिया, हालांकि यहाँ से चला आ रहा है, इस जगह से धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँचा है
और यहाँ पे जाके हमारा एग्जिट होगा। एग्जिट कैसे होगा, हम किन किन चीज़ों पे ध्यान देंगे, आइए एक एक करके यहाँ पर हम एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये इंडिकेटर तो मैंने आपको बता दिया, अब साथ में हमको और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसका नाम है मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख पाएंगे मूविंग एवरेज रिबन लिखा हुआ है। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते तो आपके सामने बहुत सारे ये लाइंस, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बहुत सारे लाइंस आपके सामने आ जाते हैं। हमें इतने सारे मूविंग एवरेजेस की आवश्यकता नहीं है, जितनी है हम उतनी रखेंगे। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हमको 4 की आवश्यकता है, हमको 3 की आवश्यकता है। सबके सब SMA में है, हम इसको EMA में सेट कर देंगे। EMA में इसको सेट कर दीजिए। बस EMA में सेट करने के बाद अब यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, पहले वाले को कर दीजिए 50, सेकंड वाले को कर देंगे हम यहाँ पे 100 और थर्ड वाले को हम यहाँ पे कर देंगे 200। रंग को थोड़ा सा बदल देंगे, जो 50 वाला है उसको हम ग्रीन कर देंगे और बाकी जैसा, और 200 वाले को एक्सट्रीम लाल कर देते हैं। बस इतना काफ़ी हो जाएगा। इससे हमें मार्केट का ट्रेंड सबसे पहले समझ में आ जाएगा कि मार्केट का भाई ट्रेंड क्या चालू है। एक एक करके सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पीछे से अगर हम यहाँ से आते हैं, जैसे कि देखिए, अगर हम एंट्री की बात करते हैं तो हम एंट्री सबसे पहले कहाँ पे करेंगे उस बारे में पहले एक बार बात कर लेते हैं। जब तक मार्केट इन तीनों EMA के नीचे नहीं आता है, बड़ा सिंपल सोबर उत्तर है। सिर्फ इसके सिग्नल पे या किसी एक कैंडल के ब्रेकडाउन पे हम एंट्री नहीं करेंगे। हम जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आता, ये जो 3 लाइन आप देख रहे हैं, ये 3 मूविंग एवरेजेस, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं पहुँचता है, फॉलोइंग द कंटिन्यूशन विथ द इंडिकेटर में भी रेड है और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फाइनली मार्केट इन तीनों लाइंस के नीचे आया। आपको शायद अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर पुट का ऑप्शन आया है, पर हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। हम यहाँ पर उस बात का ध्यान रखेंगे कि जब मार्केट एक तो रेड सिंबल भी रहेगा और मार्केट फाइनली इन तीनों लाइंस के नीचे आएगा, तीनों लाइंस के नीचे आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फाइनली मार्केट इस जगह पे तीनों लाइंस के नीचे आ गया है, तीनों लाइंस के नीचे आ गया। तो हमारी एंट्री बेशक यहाँ से होगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप करते हैं, अब देखिए फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ से किस तरह से फिर मार्केट थोड़ी देर के बाद फिर नीचे चला गया। अब यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया है। एक तो हम बाय सिग्नल को कैसे देखेंगे, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल के ऊपर मार्केट गया ही नहीं है, उसके नीचे उससे पहले रिवर्स हो गया है। तो ये एक तो हमारे पास ये एक चीज़ है समझने का। अब यहाँ पे अगर ये चीज़ आ जाता है तो हमें करना क्या होता है। एक तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक लगा सकते हैं, आप अगर चाहे तो आप यहाँ पे, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ। इसके लगाने से क्या होगा मैं आपको उस बारे में भी एक बार बताता हूँ। ये लगाने से होगा ये, कम से कम आप यहाँ पे थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे कि भाई मार्केट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर हम यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। तुरंत निकल नहीं जाएंगे, निकलने की हम यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ अगर मार्केट ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिखाते कि मार्केट यहाँ से और वोलेटाइल हो सकता है तो फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पहले ही कैंडल से ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा है, फिर रिवर्स धीरे धीरे हो गया, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। बात रही एग्जिट की, तो आप मान लीजिए एग्जिट और SL की अगर बात करते हैं तो अगर मार्केट इससे अगर बाहर निकल जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, पर री एंट्री तभी होगी जब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा, ये तीनों EMA के ऊपर जाएगा, तभी हमारी यहाँ पे री एंट्री हो सकती है, उससे पहले नहीं। अब देखिए मार्केट यहाँ से धीरे 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 फिर नीचे आया, फाइनली इस जगह पे आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे मार्केट ने आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया है और फाइनली इस जगह पे ब्रेकआउट मिला है। अगर आप इस अंडरलाइन जो हम यहाँ से अब करते हुए आ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला, अब यहाँ पर यहाँ पे हमको बुलिश ट्रेंड मिला है, फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा
अब हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए कम से कम 2 कैंडल पर। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही कैंडल ऊपर गया, दूसरा कैंडल फिर इसके नीचे चला है। हम यहाँ फिर एंट्री नहीं बनाएंगे, पर हम यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद इस जगह पे फाइनली मार्केट ने फिर से यहाँ पे 2 ट्रेड दिया है। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे एंट्री कर भी लेते हैं, मार्केट कितने घंटे बाद यहाँ पे लगभग 8:30 बजे के आसपास से आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, और यहाँ पे लगभग 9 बजे के 10:30 बजे के आसपास आपको दोबारा यहाँ पे एंट्री। तो 2 घंटा अगर आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, हालांकि आपका ट्रेड सही होता, लेकिन आपके प्रीमियम कितने डीके हो जाते। इसलिए हमको कम से कम यहाँ पे 2 कैंडल ऊपर चाहिए। फिर यहाँ से देखिए मार्केट धीरे 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 करके यहाँ से फिर ऊपर की दिशा में यहाँ पर आ गया। ये दूसरा आपका यहाँ पे ट्रेड आ रहा है। इस जगह पे भी अगर आप देखते हैं तो फाइनली फिर मार्केट यहाँ पे आपको धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपका इस जगह पे जैसे मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे चला जाएगा, आपका यहाँ पे दोबारा एक एग्जिट का वक्त आ जाएगा। तो इस तरीके से करके, हाँ एक बात है कि हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान से देखना सुनना पड़ेगा। अभी इस चीज से हम कैसे बचेंगे, किस चीज से, कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे चला आया, या ऐसा अगर चलता रहेगा तो इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन पे हमेशा याद रखिए कि आप अगर आपका कुछ तो भी अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 20-30 पॉइंट के लिए काम करिए, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 50-60 पॉइंट के लिए आप काम करिए। इस तरीके से जब छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत तेजी के साथ मार्केट में एंट्री करने का एक मौका मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।